हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के आपके एग्जाम 2025 के फर्स्ट फ्लाइट बुक के आज के पार्ट 3 की इस वीडियो में स्वागत है। हमने आज आपके लिए जो शेष आपकी इस बुक के 3 चैप्टर्स बचे थे उनके बहुत ही शानदार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से समझें। पहला क्वेश्चन आपके, व्हाट वाज वलीज डीपेस्ट डिजायर, हाउ डिड शी गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट इट। अब यहां पर एक चीज ध्यान से समझ लेना, ये दोनों क्वेश्चन वैसे अलग अलग हैं, यानी कि वो शॉर्ट आंसर टाइप में देगा तो क्या होगा, आपको इन दोनों क्वेश्चंस को अलग अलग देगा हो, लेकिन अगर इसको आपको 80 वर्ड्स में लिखवाना है या इससे ज्यादा की वर्ड लिमिट में, तो फिर वो साथ में देगा आपको। और हमने क्या किया है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, आप चाहें तो मैडम राइट्स द बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च करें, वहां पर आपको बहुत शानदार ट्रिक मिलेगी। यानी ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी तैयार होगा, इससे रिलेटेड लगभग 4-5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी उसकी इच्छा क्या थी, उसने कैसे इस पैसे को कलेक्ट किया, उसका सबसे ज्यादा मनोरंजन का समय कौन सा था, सारे छोटे क्वेश्चंस उसमें आ रहे हैं और लॉन्ग आंसर टाइप एक प्रिपेयर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम, यानी कंडक्टर ने वल्ली को मैडम क्यों कहा। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जरूर आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा हुआ है तो याद कर लीजिए। नंबर 3 है, हाउ डिड वल्ली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी। ये क्वेश्चन है, ये भी अगर आप जो मैंने वीडियो बताया आपको उसका नाम सर्च करेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा, यानी कि वल्ली ने अपने पहली यात्रा के लिए कैसे पैसे इकट्ठा किए, बचाए, सेव किए। वॉज इट ईजी फॉर हर, क्या उसके लिए ईजी था, नहीं था। और हाउ कैन यू से डेट वल्ली वॉज अ सेल्फ रेस्पेक्टिंग गर्ल। आप कह रहे हैं सर वीडियो वेरी मोस्ट क्वेश्चन का है, फिर इस क्वेश्चन में अलग से वेरी मोस्ट क्यों लिखा। ये बेटा इसलिए लिखा कि ये जो चारों क्वेश्चन हैं, इन चारों क्वेश्चन में ये क्वेश्चन अगर आपको याद करके जाएंगे तो इन 3 से भी ज्यादा ये मोस्ट है। और कई सारी गाइड्स पास बुक्स में ये दिया हुआ नहीं है, या दिया हुआ है तो इसका उल्टा दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है। तो मैंने इसका आंसर यहां पर लिख दिया है, वल्ली आप कैसे कह सकते हैं कि आत्मसम्मानी लड़की थी, यानी स्वयं का रिस्पेक्ट करने वाली खुददार लड़की थी। देखिए यहां पर वल्ली वॉज अ सेल्फ रेस्पेक्टिंग गर्ल विद पावर टू रेसिस्ट टेम्पटेशन, यानी जो उसको टेम्पटेशन यानी जो इच्छाएं थी, प्रलोभन थे, उनको रेसिस्ट यानी कि रोकने की, अपने मन में दमन करने की उसके पास ताकत थी, और वो खुददार लड़की थी। व्हेन द कंडक्टर आस्क्ड हर, अब यहां पर हम थोड़ा इसको सुधार कर लेते हैं, आस्क्ड कर लेते हैं आस्क का। व्हेन द कंडक्टर आस्क्ड हर, जब कंडक्टर ने उससे कहा टू गो टू द स्टॉल, कि वो स्टॉल पर जाए, चाय की दुकान पर, जो भी वहां पर शॉप थी, एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ पीने के लिए वहां पर चली जाए। शी जेंटली रिफ्यूज्ड बिकॉज शी कुड नॉट डू डेट, उसने क्या किया, जेंटली यानी बड़ी विनम्रता से, पोलाइटली मना कर दिया, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट हैव इनफ मनी, उसके पास उतना पैसा भी नहीं था, आपको पता, उसके पास तो आने और जाने का केवल किराया था। She did not want the conductor's obligation who offered to buy her a drink. साथ ही वो कंडक्टर का कोई ऑब्लिगेशन, एहसान भी नहीं लेना चाहती थी, जिसने उससे कहा कि आपके पास पैसे नहीं है तो ये जो ड्रिंक है मैं आपके लिए खरीद कर लाता हूं, उसने मना कर दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि वल्ली एक खुददार लड़की थी। नंबर 5, विच साइड चेंज्ड सिद्धार्थ's आउटलुक टू लाइफ। ये द सरमन एट बनारस से है। ये आपके शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जा सकता है। What made him leave his family and palace? किस वजह से उन्होंने अपना घर परिवार और राजमहल का त्याग कर दिया। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप में दोनों अलग अलग या सेम तरीके से पूछ सकता है। नंबर 6 है, Why do the wise not grieve for the dead? यानी बुद्धिमान लोग मृत लोगों के लिए क्यों ग्रीव यानी दुखी नहीं होते हैं, ये भी मोस्ट है। ये सारे आपके द सरमनेट बनारस से हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर यहां तक। अकॉर्डिंग टू बुद्ध, हाउ कैन वन सीक पीस। बुद्ध के अनुसार किसी भी व्यक्ति को शांति कैसे प्राप्त कर सकती है, सीख पाना, तलाश करना।
और नंबर 8 है व्हाट डिड बुद्ध आस्क किस्सा गौतमी टू ब्रिंग, बुद्ध ने किस्सा गौतमी से क्या लाने के लिए कहा, व्हाट डिड सी लर्न इन द एंड, और कहानी के अंत में उसे क्या शिक्षा मिली। ये आपकी मोस्ट है। अब आ जाओ आप द प्रपोजल में, काफी लॉन्ग चैप्टर है ये, आप लोगों के लिए प्ले है और पूरा आपस में डायलॉग यानी बातचीत के रूप में है। और इसमें लंबा चैप्टर तो जाहिर सी बात है कम से कम 50-60 क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। लेकिन हमने क्या किया, आप लोगों को इस चैप्टर में ज़्यादा मैटर याद नहीं करना पड़े और कम से कम मैटर में जो बोर्ड के क्वेश्चंस आए हुए हैं आप तैयार कर ले। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मैंने जो वीडियोस बनाए हुए हैं आपको इनके जो चुबुको है, नतालिया है, लोमो है, इन तीनों के आपको कैरेक्टर स्केच तैयार कर लीजिए। इसके कैरेक्टर स्केच के वीडियोस में आपको क्या मिलेगा, अगर आप कैरेक्टर स्केच ऑफ चुबुको बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च करते हैं तो चुबुको से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बन रहे हैं सारे क्लियर हो जाएंगे और लॉन्ग आंसर टाइप भी क्लियर हो जाएगा। नतालिया का भी अगर आप कैरेक्टर स्केच याद करते हैं तो कैरेक्टर स्केच भी तैयार हो जाएगा। नतालिया से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बन रहे हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। लोमो में भी वही है, लोमो से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बन रहे हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, साथ ही लोमो का कैरेक्टर स्केच भी तैयार हो जाएगा। यानी आपको 60 क्वेश्चंस अलग अलग नहीं रखने हैं। फिर इस चैप्टर के आपकी जो प्ले है नाटक, इसकी बिगिनिंग और इसकी एंडिंग यानी इसकी समाप्ति, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आ गया। हाउ डज द प्रोपोजल कंक्लूड, कैसे समाप्त होता है। हाउ डज द प्रोपोजल बिगिन, स्टार्ट, कैसे शुरू होता है। बहुत सी बार ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, अलग अलग बोर्ड में भी आ चुका है। अब अबाउट द प्रोपोजल, आपके चैप्टर में ही एक पहला जो आपका पेज इस चैप्टर का, उसके सेकंड में इससे रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल दिया हुआ है, लेकिन कोई इसको पढ़ता नहीं है, सब छोड़ देते हैं और वहाँ से कई बार क्वेश्चन को उठा लेता है। तो इस चीज़ को आप पढ़ लीजिए, ये वेरी वेरी मोस्ट है कि द प्रोपोजल कहाँ से, इसका ओरिजिनल नाम क्या है, किसने लिखा, क्या संबंधित है, सारी चीज़ इसमें आपको मिल जाएंगी। आप चाहे तो ये थोड़ी थोड़ी लाइन्स इनकी मिलाकर भी इसमें लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वारल ओवर ऑक्सन मेडोज, जो कि यहीं से शुरू होती है। आपके क्वेश्चन पूछता है पहला इश्यू क्या था लड़ाई का, तो आपको पता होना चाहिए कि पहला इश्यू व्हाट वाज द फर्स्ट इश्यू ऑफ क्वारल बिटवीन नतालिया चुबुको एंड लोमो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, ये ऑक्सन मेडोज आते हैं, आपको अपने आप मिल जाएगा ये आंसर अपने चैनल पे। यानी ऑक्सन मेडोज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो ऑक्सन मेडोज को याद कर लीजिए, ये मोस्ट है। और उनका जो सेकंड इशू था डॉग से रिलेटेड, स्क्वीजर ज़्यादा बेटर है, गैस ज़्यादा बेटर है, इसको लेकर एंड में लड़ाई हो जाती है बहुत ज़्यादा। इतना लड़ते हैं कि लोमो गिर जाता है, उसको दर्द होने लगता है सीने में, तब भी नतालिया और चुबुको उससे लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, ठीक है। और नतालिया लोमो को वापस बुलाने के लिए क्यों कहती है, उसके फादर से, ठीक है। तो ये तो आपको इस नतालिया वाले में मिल जाएगा। यानी कि ये मैंने कुछ टॉपिक्स दिए हैं, इनके आंसर्स अवेलेबल हैं, बस आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, टाइम कम है, लेकिन अगर इनको प्रिपेयर करके जाएंगे तो ईश्वर ने चाहा तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी बेटा। आपकी तो तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन इनको भी आपकी तैयारी में शामिल कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।